अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी दारुल हुकूमत के नए बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक इजलास। इस्लामाबाद के नए मुकामी हुकूमत के मुजव्वज़ा निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। मौजूदा हुक्मरानों को एक दिन भी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हम नाकाम हुकूमत को गिराने के लिए मुशक्कत बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी आईनी हुकूमत चाहते हैं जो आइन की अक्कास हो। क्या इस हुकूमत को गिराना आज हमारा कौमी फरीजा नहीं है? हम एक कौमी फरीजे को अदा करने के लिए निकले हैं, वरना इतनी मुशक्कत कोई बर्दाश्त नहीं किया। नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो हूँ। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ पहले मरीज हैं जो तशवीशनाक हालत में घर मुंतकिल हुए हैं। लोग जो है उनकी सेहत खराब होती है, वो घरों से अस्पताल जाते हैं। मियाँ साहब की सेहत खराब हुई है, वो अस्पताल से घर आ गए हैं। अल्लाह उनको सेहत दे। पाक से जमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल का कहना है कि लोग मौलाना साहब के जरिए अपने काम निकलवाते जा रहे हैं। मौलाना साहब मौजूदा हुकूमत से इलेक्टोरल निजाम पर बात करें और डिजिटल इलेक्शन पर बात मनवाएं। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 से मुतालिक DUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के बयान को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि गैर मुसद्दिका और फर्जी हवाला जात से इज्तनाब बरता जाए। कौमी असम्बली और सेनेट की कामा कमेटी खजाना का मुश्तरका इजलास। IMF से मौशी अहदाफ नरम करने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर नम्रता कुमारी की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मकतूला को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। एंड्रयू शेर की क़यादत को कोई खतरा नहीं। शेर का कहना था कि हम कनाडा की तारीख की सबसे बड़ी ओपोजिशन बने हैं और उससे आगे की सोच रहे हैं। टोरंटो में पुलिस की कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत की मुनशियात और आतिशी असलहा बरामद कर लिया। कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो की हुकूमत नए इक़दामात पर गौर कर रही है, जिसके जरिए बिलों को जल्द पास किया जा सकेगा। NDP ने नई इस्लाहात की मुखालफत कर दी। GTA में बारिशें और बर्फबारी शहरियों को दौरान सफर मुश्किलात का सामना। माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा। मौखज़े की तहकीकात के लिए ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में पहली खुली समाअत आइंदा हफ्ते होगी। अमरीकी दबाव मुस्तरद। ईरान ने जौहरी मवाद की अफजूदगी दोबारा शुरू कर दी। आलमी जौहरी मुआहदे के तहत ईरान पर जौहरी मवाद की अफजूदगी पर पाबंदी आयद थी। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुकामी हुकूमतों का नया निज़ाम आवाम को बाख्तियार बनाने में इनकलाब बर्पा करेगा। नए निज़ाम के जरिए तामीर और तरक्की और मसाइल का हल मुकामी तौर पर मुमकिन बनाया जा सकेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुकामी हुकूमतों का नया निज़ाम अवाम को बाख्तियार बनाने में इनकलाब बर्पा करेगा। नए निज़ाम के जरिए तामीर और तरक्की मसाइल का हल मुकामी तौर पर मुमकिन बनाया जा सकेगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत और वफाकी दारुल हुकूमत के नए बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक एक इजलास हुआ, जिसमें इस्लामाबाद के नए मुकामी हुकूमत के मुजव्वज़ा निज़ाम पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में तजवीज़ करदा नए लोकल गवर्नमेंट निज़ाम के खदोखाल पर तफसील से आगाह किया गया।
और बताया गया कि नए निज़ाम में मेयर का इंतखाब बराह रास्त सिलेक्शन के जरिए किया जाएगा। ब्रीफिंग में कहा गया कि तरक्याती मंसूबों और रोजमर्रा के मामलात की जिम्मेदारी मेयर को सौंपी जाएगी। वजीर आजम ने दारुल हुकूमत के लिए मुकामी हुकूमत के नए निज़ाम से मुतालिक तजवीज़ को सराहा। वजीर आजम का कहना था कि मुकामी हुकूमतों का नया निज़ाम आवाम को बाइख्तियार बनाने में इनकलाब बर्पा करेगा। नए निज़ाम के जरिए तामीर और तरक्की और मसाइल का हल मुकामी तौर पर मुमकिन बनाया जा सकेगा। वजीर आजम ने कहा, मुकामी हुकूमतों के नए निज़ाम का मकसद इख्तियारात लोकल सतह पर मुंतकिल करना है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों में तजाद है। एक तरफ कश्मीर की बात करते हैं और दूसरी तरफ करतारपुर के रास्ते भारत से पींगे बढ़ा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हज 5 लाख का हो गया और सिखों के लिए मजहबी मुकाम की ज़ियारत मुफ्त और वीज़ा फ्री कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों में तजाद है। एक तरफ कश्मीर की बात करते हैं और दूसरी तरफ करतारपुर के रास्ते भारत से पिंगे बढ़ा रहे हैं। करतारपुर राहदारी की ज़मीनें कादियानी खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा हज महंगा हो गया और सिखों के लिए पाकिस्तान की ज़ियारत मुफ्त हो गई। ये बातें आसिफ अली जरदारी ने की थी तो उन्हें मुल्क दुश्मन कहा गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सिफारतकारों को हरासा करने पर वजारत खारजा खामोश है। मौजूदा हुकूमत ऐसे वाक़यात पर एहतजाज तक नहीं कर रही। मुल्क मजीद नुकसान बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों को एक दिन भी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नाकाम हुकूमत को गिराने के लिए मुशक्कत बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसी आईनी हुकूमत चाहते हैं जो आइन की अकास हो। JUI के सरबराह का कहना था कि तकलीफदा मराहिल थे जब कारकुनान बारिश में यहाँ मौजूद थे। आज पूरा दिन ठंडे मौसम के बावजूद कारकुनान डटे रहे। ये इज्तिमा तमाशबीनों का नहीं, उसूलों पर खड़े होने वालों का है। हम इसी तरह यकीनन अपने मकासद में कामयाब होंगे। उन्होंने ऐलान किया कि 12 रबी अव्वल को मार्च को सीरतुल तैयबा कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि 9 नवंबर को इकबाल के दिन हमारे हुक्मरान करतारपुर खोल रहे हैं। क्या आइंदा मौजूदा हुक्मरानों की वजह से 9 नवंबर को रंजीत सिंह डे मनाएंगे? क्यों झूठ बोला था तुमने कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा? तुमने सिर्फ वोट हासिल करने के लिए झूठ बोला था। तुमने नौजवानों को गुमराह करने के लिए वोट झूठ बोला था। झूठ की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत अब इस मुल्क के नौजवान भी उसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो आप नौजवान जो यहाँ मेरे सामने बड़े दूर दराज तक फैले हुए नौजवान, आप फैसला करें कि क्या आप इस हुकूमत को कबूल कर सकते हैं? क्या इस हुकूमत को गिराना आज हमारा कौमी फरीजा नहीं है? हम एक कौमी फरीजे को अदा करने के लिए निकले हैं, वरना इतनी मशक्कत कोई बर्दाश्त नहीं किया जाता। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ पहले मरीज हैं जो तशवीशनाक हालत में घर मुंतकिल हुए। कौम के लूटे गए पैसे वापस कर दें। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ पहले मरीज हैं जो तशवीशनाक हालत में घर मुंतकिल हुए। कौम के लूटे गए पैसे वापस कर दें। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि इस्लामाबाद में बारिश से आज़ादी मार्च के कारकुनान को मुश्किलात का सामना है। अब्दुल गफूर हैदरी साहब बारिश में अपने घर में रह रहे थे। फजलुर रहमान के खानदान का एक बच्चा भी आज़ादी मार्च में शरीक नहीं है। कौम के प्लेटलेट्स पर भी मेहरबानी करें। अशराफिया ने मिलकर कौम के प्लेटलेट्स कम कर
दिए हैं। हुकूमत और इस्लामाबाद को कोई खतरा नहीं है, कौम के लूटे गए पैसे वापस कर दें। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का सफर जारी रहेगा। माजी में जैसे अशराफिया ने कौम का पैसा लूटा, उसका भी हिसाब होना चाहिए। अल्लाह उनके जो अपना प्लेटलेट्स हैं उनको भी पूरा करे। हम तो उनके लिए दुआ गो ही हैं, लेकिन बहरहाल हमारी उनसे ये भी गुजारिश है कि कौम के प्लेटलेट्स के ऊपर भी कोई मेहरबानी करें, और जो पिछले 25-30 सालों में इस अशराफिया ने मिल कर के कौम के प्लेटलेट्स कम किए और जिस तरह से हमारे वाइट सेल्स मारे गए, उनका भी कुछ मुदावा करें। और वो मुदावा यही है कि हम आपसे आपके पैसे नहीं मांग रहे, आपके पैसे अपने पास रहें, हमारे पैसे जो आपने कौम के पैसे लूटे थे वो मेहरबानी करके आप वापस कर दें। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ पहले मरीज हैं जो तशवीशनाक हालत में घर मुंतकिल हुए हैं, बाकी मरीज तशवीशनाक हालत में घर से अस्पताल मुंतकिल होते हैं। नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो घर चले गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं, लेकिन लोग बड़े हैरान हैं वैसे कि ये पहले मरीज़ हैं जो तशवीशनाक सेहत के होते हुए तशवीशनाक हालत में हस्पताल से घर मुंतकिल हुए हैं। लोग जो हैं उनकी सेहत ख़राब होती है, वो घरों से अस्पताल जाते हैं। मियाँ साहब की सेहत ख़राब हुई है, वो अस्पताल से घर आ गए हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, चेयरमैन PSP का कहना है कि पहले कचरा उठाना मसला था, अब कचरा भूल गए हैं। अब कुत्ते के काटने की वैक्सीन मसला बन गया है। जब तक लोग खड़े नहीं होंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने कहा है कि लोग कह रहे हैं मौलाना बंद गली में फंस गए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग मौलाना साहब के जरिए अपने काम निकलवा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि यहाँ वालों को बगैर वीजे के आने जाने दें, सरहद भी खोलना चाहिए क्योंकि लोग भारत जाते हैं। मुस्तफा कमाल का कहना था कि वजीर आजम ओपोजिशन से बात और आईनी तकाजे पूरे करने को तैयार नहीं। आइन कहता है कि वजीर आजम और ओपोजिशन लीडर मिलकर मामलात हल करें। वजीर आजम सिंध आते हैं और चले जाते हैं, बात नहीं करते। मौलाना मार्च के हवाले से PSP सरबरा ने कहा कि लोग कह रहे हैं मौलाना बंद गली में फंस गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बंद गली में नहीं, लोग मौलाना साहब के जरिए अपने काम निकलवाते जा रहे हैं। मौलाना साहब मौजूदा हुकूमत से इलेक्टोरल निज़ाम पर बात करें और डिजिटल इलेक्शन पर बात मनवाएं। कराची की सूरत हाल से मुतालिक उनका कहना था कि पहले कचरा उठाना मसला था, अब कचरा भूल गए हैं। अब कुत्ते के काटने की वैक्सीन मसला बन गया है। जब तक लोग खड़े नहीं होंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर इलेक्शंस नदीम कासिम ने कहा है कि ये दुरुस्त नहीं कि 95% पोलिंग स्टेशंस का नतीजा पोलिंग एजेंट्स के दस्तखतों के बगैर है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 से मुतालिक JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान के बयान को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर इलेक्शंस नदीम कासिम ने कहा है कि ये दुरुस्त नहीं कि 95% पोलिंग स्टेशंस का नतीजा पोलिंग एजेंट्स के दस्तखतों के बगैर है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी किसी भी रिपोर्ट में ऐसे अदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए। तवक्को है कि मुस्तकबिल में गैर मुसद्दिका और फर्जी हवाला जात से इज्तनाब बढ़ता जाए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि उन्हें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि 95% नताइज पर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत नहीं है तो इलेक्शन खुद ब खुद कलअदम हो जाता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के मुश्तरका इजलास में मुतालबा किया गया कि सालाना टैक्स हदफ कम इस्लाहात मरहलावार, जबकि एक्सचेंज रेट पर पाकिस्तान से नरम रवैया रखा जाए।
मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के मुश्तरका इजलास ने IMF वफ़ से मौशी अहदाफ नरम करने का मुतालबा कर दिया। अरकान ने मुतालबा किया कि सालाना टैक्स हदफ कम इस्लाहात मरहलावार जबकि एक्सचेंज रेट पर पाकिस्तान से नरम रवैया रखा जाए। उन्होंने शिकवा किया IMF प्रोग्राम के बायस महंगाई बढ़ रही है, जिस पर वफ़ ने जवाब दिया एक्सचेंज रेट बतदरीज अमल है। अरकान ने बताया वफ़ ने हमारे मुतालबे सुन लिए, ताहम मौशी अहदाफ में नरमी का वादा नहीं किया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन असद उमर ने बताया वफ़ से अच्छी मुलाकात रही, एक्सचेंज रेट मार्केट पर मबनी है। सेनेट कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन फारूक एच नाइक ने बताया कि IMF ने वाज़ेह कर दिया है कि उनका प्रोग्राम नहीं पाकिस्तान का है। सर्विस सेल्स टैक्स सूबाई मामला है, हुकूमत उसे विफाक के तहत करना चाहती है जो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। शरह सूद कम होने तक सरमायाकारी नहीं होगी। रोजगार कम हो रहा है, खाने पीने की अशिया 15 से 20% महंगी हो गई। IMF की शराइत मद्देनजर रखकर बात करनी चाहिए। एक्सचेंज रेट पर बात हुई है, उसे कंट्रोल करना जरूरी है। टैक्स बढ़ाने से स्मगलिंग बढ़ जाती है, टैक्स के बजाय टैक्स बेस बढ़ाना चाहिए। हुकूमत फरीकीन के साथ बैठे और तजावीज़ ले। शीरी रहमान ने कहा ऐसा लगा इजलास में पाकिस्तान नहीं किसी और मुल्क की बात हो रही हो। हुकूमती अदाद शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ मुख्तलिफ हैं। हम IMF को नहीं आवाम को जवाब दे हैं। आम आदमी पिस रहा है, उसकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है। इजलास में वज़ीर ख़जाना मौजूद नहीं थे, कई सवालों के जवाबात हुकूमत के पास नहीं थे। वो लोगों को सड़कों पर ला रही है। सुनामी कीमतों और बेरोजगारी की आई, आज भी IMF प्रोग्राम के खदोखाल पेश नहीं किए गए। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं। डॉक्टर नम्रता कुमारी की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मकतूला को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर नम्रता को कत्ल करने से पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि मौत की वजह दम घुटना है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। डॉक्टर नम्रता कुमारी की हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक मकतूला को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर नम्रता को कत्ल करने से पहले ज्यादती का निशाना बनाया गया, जबकि मौत की वजह दम घुटना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि DNA टेस्ट में मर्द के DNA प्रोफाइल की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है, जो लाश के कपड़ों से भी जाहिर है। मर्द के DNA की बाक़ियात से जाहिर है कि नम्रता से ज्यादती की गई। मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर अमृता की जानिब से जारी करदा हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मुबहम है, जो कि खुदकुशी या कत्ल का सही तायुन नहीं कर सकी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर नम्रता की मौत दम घुटने की वजह से हुई, क्योंकि नम्रता की गर्दन पर फंदे के निशानात थे। मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर अमृता ने मजीद कहा कि इस तरह की अलामतें या तो गला घूटने पर या फांसी पर जाहिर होती हैं। वाज़ेह रहे कि 16 सितंबर को लाड़काना के चांडका मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से 22 साल तलबा नम्रता की लाश बरामद हुई थी। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद।